बड़ी खबर मिल रही है 2 दिवसीय टोंक के दौरे पर सचिन पायलट, जहां पर सर्किट हाउस में ईडी आईटी की छापेमारी पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बड़ा बयान सचिन पायलट ने दिया है। कहा 95% छापे बीजेपी विरोधियों पर हुए हैं। ये छापे कितने जायज है ये जनता देख रही है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या दबाव बनाने का कोई जरिया है। पायलट ने कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों की कभी कोई जांच नहीं होती। केंद्र पूरी ताकत लगाकर विरोधियों पर दबाव बना रहा है। पब्लिक सब देख रही है और 2024 में पब्लिक सही निर्णय लेगी। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। तो वहीं राजसमंद में बीजेपी में टिकट वितरण से पहले प्रत्याशी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। साथ ही इन कार्यकर्ताओं ने ढोल, थाली और मादल की थाप पर नाच गाकर प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि स्थानीय कार्यकर्ता को ही यहां पर टिकट दिया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से खबर, जहां पर पशुपालन विभाग पर पशु मित्रों के चयन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में मापदंडों को दरकिनार किया। मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों की जगह पर कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चुना, जिसकी जानकारी फाइनल सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को मिली। इसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से मिलकर के चयन की इस पूरी प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की शिकायत की। दरअसल पशुपालन विभाग ने उन गांवों में पशु मित्र तैनात करने का फैसला लिया था जहां पर पशुओं के इलाज के लिए कोई केंद्र नहीं है और इसके लिए 200 पशु मित्र पदों के लिए 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 14 जून तक पशु मित्र के लिए आवेदन किए जा सकते थे। तो वहीं चयन प्रक्रिया के तहत पशुपालन विभाग ने 478 उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को जारी की थी। इसके बाद 29 सितंबर को 200 अभ्यर्थियों के नामों की फाइनल सूची जारी की गई थी।